नवरात्र महापर्व का शुभारंभ। इसका जो लाभ है, महत्व है, जिससे जीवन महत्वपूर्ण हो जाता है, जीवन का उद्देश्य महत्वपूर्ण हो जाता है। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, जो जन्म देने वाली माता है, जगत जननी, ये पृथ्वी प्रकृति जननी माता, पिता परम पिता, स्वयं की माता, जगत जननी माता, उसी का प्रकल्प है। एक से बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। ये जो विविधता है जगत में, विविधता में एकात्म भाव लाने के लिए कि हम सब एक हो जाएं, एक होकर मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का आदर करें, सहयोग करें, सुरक्षा करें, एक दूसरे की कमी को दूर करें, कमी को पूरा करें। पूरा आहुति अनिवाच्य विश्रामा अभिरामा। ये जो गति है, गति से ही, गति स्फुरा से स्फुटित होती है, प्रकाश से। ये गति जब विश्राम होती है तो इसमें शांति आती है, शक्ति आती है। अष्ट सिद्ध पांच जो ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो भगवान है, इनकी शुद्धि से अष्ट सिद्धि, इनका परिपूर्ण सदुपयोग, नौ निधि, ये नौ ज्योति है। शरीर में के अंदर जब विश्रामा होता है, अभिरामा होता है, तो ये गुरु विद्या के द्वारा जो अभ्यास कराया जाता था, शरीर के अंदर ज्योति प्रकट होती थी, जिससे एकात्म भाव, एकाग्र भाव, समग्र भाव, समभाव प्रकट होता था। प्रसन्नता मुदित होती थी। तो ये पवित्रता का भाव है। पवित्रता का जो परमात्मा का प्रकल्प है, जिससे जीवन है, सृष्टि है, वही सत्य है, वही कल्पना, वही संकल्प है। जिससे जब सभी में मिलजुल करके, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको मिला के साथ में चलना है। परमात्मा से संपूर्ण रूप से, परमात्मा सदैव आपके साथ हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से उनका अनुभव, अनुभूति, अनुग्रह आप सभी को, नव ज्योति आपके अंदर जगे, जागृति आए। इसीलिए नवरात्रि, नवरात्रि का पर्याय ही है जागृति। आप सभी का कल्याण हो। भारत की संस्कार संस्कृति के अनुरूप, मनु स्मृति के अनुरूप अगर देश का संचालन, धारणाएं होती, तो आज ये युद्ध हो रहा है, गैस की किल्लत, प्राकृतिक
प्रकृति का सहारा लेकर प्रकृति ने जैसे जो कुछ बनाया है उसका प्रयोग, पहले हमारे ऋषि कुछ बनाया जाता है वो बिगड़ जाता है। अन्न को अंकुरित करके उसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं, प्रयोग में लाया जा सकता है। उसकी मात्रा भी कम प्रयोग में लाने से भरपूर शक्ति मिलती है, यानी व्यय कम होता है। जितने भी सब्जियां हैं उन्हें कच्चा खा करके एक तो वो शक्ति देती हैं और पैसे की खर्च कम होता है। आत्मनिर्भर इस शरीर का जितना सदुपयोग किया जाएगा उतने ही इसमें शक्ति, सामर्थ्य और चमक पैदा होगी। तो जो गांव, भारत की आत्मा गांव है, आज वही परिस्थिति बन रही है कि लोगों को फिर से वही पुरानी परिस्थिति गांव के तरफ लौटना होगा। जो गंदगी है उन्हें समाप्त करके, गंदगी को मिट्टी में मिला करके, मिट्टी के नीचे दबा करके ये सुगंध वातावरण को सुगंधित करने का ये संधि है, ये संधि काल है। उस महाशक्ति से मेल मिलाप करने का ये जो ऋतुओं की संधि है, नवरात्र के समय में हमारे यहाँ संधि संबंध की जो पूंजी है परमात्मा से, प्रकृति से, शरीर से, प्राणधारी से, पूरी जगत से संबंध का जो महत्व है, संबंध की जिम्मेदारियों का निर्वहन है। इसलिए हम सबको भारत की परंपराओं के अनुसार नीति और नियम धारणाएं हमारी होंगी और उसी से विश्व का कल्याण होगा। जय श्री राम।